हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स उनकी डेफिनेशंस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमने अब तक पढ़ा था कि जो एसआई सिस्टम है यूनिट का 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर बेस्ड होता है। तो आज की वीडियो में हम 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है रेडियन, जिसका सिंबल होता है RAD। ठीक है। और दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट है वो होती है स्टीरेडियन, जिसको हम शो करते हैं स्मॉल SR से। प्लेन एंगल को मेजर करने की जो यूनिट है उसको रेडियन बोलते हैं। यानी कि प्लेन एंगल यानी कि 2 डायमेंशन में जो एंगल होता है, जो नॉर्मली आप प्लेन पेपर पे बनाते हो, वो 2 डायमेंशन में एंगल होता है। और स्टीरेडियन किसकी यूनिट है? सॉलिड एंगल को मेजर करने की यूनिट। सॉलिड एंगल यानी 3 डायमेंशन में जो एंगल बनता है, जैसे कि अर्थ के सेंटर पर अगर जो एंगल बनेगा सरफेस के द्वारा, उसको बोलेंगे हम सॉलिड एंगल। वो 3 डायमेंशन में एंगल होता है। ठीक है। तो सबसे पहले दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स के आपको नाम तो याद हो ही गए, रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो रेडियन जो है वो यूनिट है प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए, स्टीरेडियन जो यूनिट है सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए। मान लीजिए ये आर्क है और आर्क क्या है? किसी सर्कल का पार्ट होती है, और सर्कल का सेंटर है ये O, और ये होगी रेडियस सर्कल की। ठीक है, ये भी रेडियस होगी। और ये आर्क कौन सी है? PQ। O जो है सेंटर हो गया सर्कल का, R रेडियस होगी सर्कल की, PQ जो आर्क है उसकी लेंथ मान लेते हैं हम स्मॉल l। तो अगर ये एंगल जो है उसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है। तो थीटा को हम 1 रेडियन बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब आर्क की लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। तो रेडियन की डेफिनेशन क्या हुई? एक रेडियन वो एंगल है जो उस सर्कल के सेंटर पर बनता है और उस आर्क के द्वारा बनेगा जिस आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? इट इज द प्लेन एंगल, या फिर एंगल लिख दो या प्लेन एंगल। इट इज द प्लेन एंगल made at center of circle by that arc, उस आर्क के द्वारा, whose length is equal to radius of circle, जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। क्लियर? फॉर्मूला ध्यान रखना, आर्क जो होती है, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। आर्क जो है हमेशा एंगल इंटू रेडियस होती है। ठीक है। तो आर्क की लेंथ हमने L मानी है, तो L इक्वल टू एंगल जो हमने थीटा माना है इंटू रेडियस को हमने स्मॉल r माना है। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा? L/r। r नीचे चला जाएगा, L/r। ठीक है। अगर L और R इक्वल हो, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या आ जाएगा? थीटा जो है वो L/r क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 रेडियन बोलेंगे इसको। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या हुई? वो एंगल जो सर्कल के सेंटर पर बने उस आर्क के द्वारा जिस आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, तो इसको बोलेंगे हम 1 रेडियन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे हम स्टीरेडियन की। स्टीरेडियन जो है वो स्मॉल SR से शो करते हैं। ये सॉलिड एंगल को मेजर करने की यूनिट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए। जैसे आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, उसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा, जैसे आइसक्रीम का कोन है तो उसके सेंटर पर यहां पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 स्टीरेडियन। कब बोलेंगे?
जब ये जो सरफेस है उसका एरिया, सरफेस एरिया यानी कि एस किसके इक्वल हो, ये जो लेंथ है स्मॉल आर इसके स्क्वायर के इक्वल हो, यानी कि अगर एस सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, देन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड 160 रेडियन। उसको बोलेंगे हम, इस एंगल को 160 रेडियन बोलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। देखिए डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। 160 रेडियन क्या है, ये सॉलिड एंगल है, यानी कि 3 डायमेंशन में एंगल है। इट इज द सॉलिड एंगल मेड एट सेंटर ऑफ स्फीयर, जो कि किसी स्फीयर के सेंटर पर बनता है, बाय दैट सरफेस, उस सरफेस के द्वारा जिसका एरिया, whose area is equal to square of radius of sphere। ध्यान से समझना है। ठीक है, यहां पे सबसे पहले हम 3 डायमेंशन में क्या बना लेते हैं, एक स्फीयर बना लेते हैं। ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। सर्कल होता है 2 डायमेंशन में, स्फीयर होता है 3 डायमेंशन में। और स्फीयर का जो ये सेंटर हो गया O, और कोई भी सरफेस मान लेते हैं इसकी, स्फीयर की, ये सरफेस है स्फीयर की, और इस सरफेस के द्वारा स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको हम शो करेंगे ओमेगा से। सॉलिड एंगल को हमेशा ओमेगा से शो करते हैं। और इस सरफेस का जो एरिया है इसको मान लेते हैं हम स्मॉल एस, सॉरी कैपिटल एस मान लो, स्मॉल एस मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और स्फीयर की जो रेडियस है इसको मान लेते हैं हम स्मॉल आर। ठीक है, तो ओमेगा जो एंगल जो कि सॉलिड एंगल है, स्फीयर के सेंटर पर बना हुआ एंगल है, वो 160 रेडियन होगा। कब होगा, जब इस सरफेस का जो एरिया है यानी कि एस जो है किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर की, यानी कि स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ओमेगा जो सॉलिड एंगल है किसके इक्वल होगा, एस अपॉन आर स्क्वायर। अगर सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस इक्वल टू आर स्क्वायर, देन ओमेगा यह सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, 160 रेडियन हो जाएगा। तो ये है स्टीरेडियन की डेफिनेशन। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने पढ़ी, रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो अब हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। देखिए वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आपने कौन कौन से सिस्टम पढ़े, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने पढ़े। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन सा सिस्टम होता है, वो सिस्टम होता है यूनिट्स का जो कि खास फंडामेंटल यूनिट्स के सेट पर बेस्ड हो, और जिससे बाकी की सारी यूनिट्स आप निकाल सकते हो, या तो फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके। देखिए समझना पहले डेफिनेशन को, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन पहले आप समझ लीजिए। इट इज दैट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये वो सिस्टम है यूनिट्स का which is based on certain set of fundamental units and from which all other units
कैन बी डिराइव्ड आइदर बाय मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। वो सिस्टम यूनिट्स का जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के किसी सेट पर बेस्ड हो और जिससे बाकी की सारी यूनिट्स आप निकाल सकते हो या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। जैसे कि आपने एसआई सिस्टम पढ़ा, वो किस पर बेस्ड है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपको पता है, उन यूनिट्स का यूज करके आप बाकी की जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एसआई सिस्टम के अंदर क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को एक बार आप छोड़ दीजिए। और तो ऐसे सिस्टम के अंदर ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। ऐसे सिस्टम इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर बेस्ड है और इस सिस्टम से आप क्या कर सकते हो? बाकी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स निकाल सकते हो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। कैसे? देखिए, स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया? मीटर एंड सेकेंड को यूज करके स्पीड की डिराइव्ड यूनिट निकाल ली। एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या किया? मीटर और सेकेंड को यूज करके, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड का हमने डिवाइड किया ना, और सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, मीटर को सेकेंड के स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो हमने फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके डिराइव्ड यूनिट एक और निकाल ली। ठीक है, तो ये क्या है? इस ऐसे सिस्टम को बोलेंगे हम कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? देखिए, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के फायदे क्या हैं? देखिए, पहला जो फायदा क्या है एसआई सिस्टम का, कि ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इट इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि जो एसआई सिस्टम है फंडामेंटल यूनिट्स के खास सेट पर बेस्ड है और बाकी की डिराइव्ड यूनिट्स आप निकाल सकते हो फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। तो इसको कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलेंगे। तो पहला करेक्टर तो ये एडवांटेज तो ये हो गया एसआई सिस्टम का। सेकंड है कि इट इज ए रेशनल सिस्टम। रेशनल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एसआई सिस्टम जो है रेशनल सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट है, दैट इज देर इज ओनली वन यूनिट फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट मानी जाती है एसआई सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हीट है, एनर्जी है, सॉरी, एनर्जी जो है चाहे किसी भी टाइप की हो, तो एनर्जी की जो यूनिट एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है? वो जूल। ठीक है, तो एनर्जी चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी आपको पता दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या फिर लाइट एनर्जी हो, किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो, तो उसकी जो यूनिट है वो क्या होगी? जूल होगी। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी हैज ओनली वन यूनिट। कौन सी होगी यूनिट? जूल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेशनल सिस्टम, एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट है एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग। थर्ड जो एडवांटेज एसआई सिस्टम का, ये डेसिमल सिस्टम है। एसआई सिस्टम एक डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स है आपस में कैसे रिलेटेड है? पावर्स ऑफ 10 से। अभी मीनिंग समझाऊंगा। इट इज ए डेसिमल सिस्टम दैट इज units of
सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड टू पावर ऑफ 10। एक ही फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स है आपस में पावर ऑफ 10 से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि देखिए 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। ठीक है, तो ये मास की यूनिट है किलोग्राम भी, और ये ग्राम भी ये मास की यूनिट है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है किलोग्राम एंड ग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। तो किलोग्राम एंड ग्राम क्या है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, और दोनों कैसे रिलेटेड है, पावर ऑफ 10 से। ठीक है, इसी तरह 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो मीटर एंड सेंटीमीटर क्या है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स है, किसकी, लेंथ की, और कैसे रिलेटेड है, पावर ऑफ 10 से। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो इसको बोलेंगे हम डेसिमल सिस्टम। क्लियर। तो ये थर्ड पॉइंट था कि एसआई सिस्टम जो है डेसिमल सिस्टम होता है। फोर्थ पॉइंट है इट इज द एब्सोल्यूट सिस्टम। एसआई सिस्टम जो है वो एब्सोल्यूट सिस्टम होता है। एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी को क्या करता है, अवॉइड करता है। दैट इज इट अवॉइड्स द फैक्टर स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ये अवॉइड करता है। देखिए ऐसे सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपने पढ़ी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड वगैरह। तो इनके अंदर क्या होगा, कोई भी यूनिट है उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई भी फैक्टर जो है वो नहीं माना जाता। ठीक है, जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इग्नोर करते हैं। जब हम मास मेजर करते हैं, किसी बॉडी का अगर मास मेजर करेंगे ना, मास क्या होता है, किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर भरा पड़ा है, तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं। जब हम टाइम मेजर करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई फंडा नहीं रह जाता टाइम मेजर करने में। इसी तरह करंट है उसको मेजर करेंगे, ठीक है, एम्पियर वगैरह मेजर करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई हम फैक्टर नहीं मानते। तो इसको ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट सिस्टम, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फैक्टर को अवॉइड करता है, इग्नोर करता है। तो ये फोर्थ पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट है कि ऐसे सिस्टम जो है यूनिट का, उसने जूल यूनिट मान रखी है हर एक टाइप की एनर्जी की, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था। ऐसे सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है, इट हैज एक्सेप्टेड जूल को एज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ एनी फॉर्म। क्लियर। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, रेशनल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम, एंड इट हैज एक्सेप्टेड द जूल एज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ एनी फॉर्म। ये थे एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। अब हम करेंगे लेंथ को मेजर करने की माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, एंड फिर करेंगे हम मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स। माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ लेंथ को मेजर करने की छोटी यूनिट्स कौन कौन सी होती है, देखिए, यानी कि छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उनको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले जो यूनिट होगी वो होगा डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर, डेसी मैंने होता है 10 की पावर -1 मीटर, मीटर किसी का मीटर लिख दिया, डेसी मैंने 10 की पावर -1। ठीक है, सेकेंड यूनिट है 10 की पावर -2 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड माइक्रोस्कोपिक यूनिट है लेंथ की 1 मिलीमीटर, जो किसके होता है, मिली का मतलब 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, उसके बाद मिली के बाद आता है 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो मैंने होता है 10 की पावर -6, तो ये 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। फिर फिफ्थ जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट है लेंथ की
1 नैनोमीटर, ठीक है, नैनो मैंने 10 के पावर -9 मीटर। सिक्स्थ माइक्रोस्कोपिक यूनिट है लेंथ की 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम लिखते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। उसके बाद आएगा 1 पिकोमीटर, PICO, पिकोमीटर। तो 1 पिको, पिको मैंने होता है 10 के पावर -12 मीटर। फिर 8th जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट है वो होता है 1 फर्मी, या फिर स्मॉल एफ से शो करते हैं फर्मी को, एफ फर्मी, FM मीटर, ठीक है। 1 FM किसके इक्वल होता है 10 की पावर -15 मीटर। फर्मी मैंने होता है 10 के पावर -15। तो ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट है लेंथ की, यानी कि स्मॉल लेंथ को मेजर करने की यूनिट है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह। अब हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक यूनिट, यानी कि लेंथ बहुत ज्यादा हो तो उसको मेजर करने की यूनिट क्या होगी, उनको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स, बड़ी यूनिट्स लेंथ की, ठीक है। तो सबसे पहले 3 यूनिट्स है मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स, लेंथ को मेजर करने की जो बड़ी यूनिट्स है 3 है। सबसे पहली जो यूनिट है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम शो करते हैं AU से। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन क्या है, सन एंड अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। देखिए सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, और उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसको बोलेंगे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। डेफिनेशन क्या होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, सन एंड अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस कितनी है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर 1.5 भी लिख सकते हो, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैक्रोस्कोपिक यूनिट थी। सेकेंड मैक्रोस्कोपिक यूनिट आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। डेफिनेशन क्या हुई लाइट ईयर की, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इट इज द डिस्टेंस covered by light in 1 year। ठीक है, एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, यानी कि लाइट ईयर जो है बड़ी यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी यूनिट है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। थर्ड मैक्रोस्कोपिक यूनिट यानी कि बड़ी यूनिट जो लेंथ की वो क्या है, पारसेक। ठीक है, अब 1 पारसेक क्या होता है, देखिए ये सन है, ये अर्थ है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है
उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। और ये बन गई एक आर्क, और ये हो गया सेंटर। ठीक है, ये बन गई आर्क। तो आर्क के द्वारा ये सेंटर ओ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, उस एंगल को मान लेते हैं हम 1 सेकेंड। क्लियर। और ये सेंटर से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे 1 पारसेक। कब बोलेंगे 1 पारसेक? जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो आर्क है सर्कल के सेंटर पर 1 सेकेंड का एंगल बनाए। तो 1 पारसेक क्या है? वो डिस्टेंस है जिस पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क एंगल बनाती, कितना? 1 सेकेंड का। देखिए डिग्री को शो करते हैं, जैसे 60 डिग्री, तो डिग्री को ऐसे शो करते हैं। और एंगल डिग्री में शो कर लो, मिनट में शो कर लो। ठीक है, मिनट को शो करना है तो 60 मिनट के लिए ऐसे लगाते हैं, और सेकंड में शो करना हो तो 60 ये सेकंड लिखना हो तो दो ये लाइंस लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना कि नॉर्मली जो आप एंगल प्रोट्रैक्टर यूज करके आप मेजर करते हैं, जैसे ये एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और आपने देखा होगा 1 डिग्री बिल्कुल छोटी सी होती है डिग्री, जैसे प्रोट्रैक्टर में आपने देखा होगा। तो ये 2 लाइन के बीच में जो गैप है उसको 1 डिग्री मानते हैं। उस 1 डिग्री के अंदर 60 पार्ट होते हैं। 1 डिग्री में 60 पार्ट होते हैं। उन 60 पार्ट्स को बोलेंगे हम 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं एक किस्म से। ठीक है, 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड कर दो, इस पोर्शन को 60 पार्ट में डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 60 मिनट हो जाएंगे। और उसमें जो 1 मिनट होगा उसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दो तो 60 सेकंड हो जाएगी। ऐसे होता है। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। क्लियर। पारसेक की डेफिनेशन पर फोकस करेंगे सबसे पहले। पारसेक की डेफिनेशन क्या है? 1 पारसेक इज द डिस्टेंस है एक, 1 पारसेक इज द डिस्टेंस जिस पर an arc of 1 astronomical unit makes an angle of 1 second. एक पारसेक वो डिस्टेंस है जिस पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क 1 सेकेंड का एंगल बनाती है। हमें पता है आर्क किसके इक्वल होती है? आर्क जो होती है रेडियस इनटू एंगल। ठीक है, आर्क जो है रेडियस इनटू एंगल के इक्वल होती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? हमें ये पारसेक क्या है? किस्म से रेडियस बन रही है, तो रेडियस को यहां अकेला छोड़ दो तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा? आर्क अपॉन एंगल। ठीक है, और आर्क क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एंगल क्या है? 1, एंगल है 1 सेकेंड। ठीक है, अब एंगल को हम क्या करेंगे? हम रेडियन में चेंज करेंगे। अब आप ध्यान रखना, एंगल जो है वो सेकंड में है, सेकंड से हम एंगल को हम रेडियन में चेंज करेंगे। आप ध्यान रखना 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होता है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो लिखूंगा मैं 60 मिनट। ठीक है, अब इसको दोबारा लिखूंगा 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 इंटू 60, और ये मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो मिनट की जगह लिखूंगा मैं 60 सेकंड। ठीक है,
60 सेकंड, तो ये सेकंड आ गया, ये सेकंड है ना, तो 1 सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई अपॉन ये 360 नीचे चला गया इंटू 60 नीचे चला गया इंटू ये 60 नीचे चला गया, यहाँ पे रेडियन का रेडियन रहा। क्लियर? तो 1 सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा 1 सेकंड इक्वल टू, ये मैं लिख सकता हूं 1/60 इंटू 60, ठीक है, 1/60 इंटू 60 इंटू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। देखिए मैंने क्या किया, इसको मैंने लिख दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 2 पाई अपॉन 360 तो अलग लिख दिया, एंड 1/60 इंटू 60 अलग लिख दिया, यही तो किया हमने, और रेडियन की जगह रेडियन लिख दिया, तो ये लिख दिया ना 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 इंटू 60 इंटू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, या फिर पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो मैं 1 सेकंड की जगह यहाँ पे रेडियस, रेडियस यानी कि यहाँ पे पारसेक है, यहां लिखूंगा मैं पारसेक, क्योंकि ये रेडियस जो है ना वो पारसेक लिखेंगे ना, तो 1 पारसेक इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन, यहां लिखूंगा मैं 1 सेकेंड की जगह 1/60 इंटू 60 इंटू पाई अपॉन 180। इसको आप सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो आपका आएगा ये 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, ये एक पारसेक की वैल्यू आई। तो तीनों माइक्रोस्कोपिक यूनिट हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन किसके बीच में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच में, लाइट ईयर के बीच में एंड पारसेक के बीच में। तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है। तो देखिए 1 लाइट ईयर जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। लाइट ईयर जो है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, यानी कि लाइट ईयर बड़ा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। कितना बड़ा है 1 लाइट ईयर जो है वो 6.3 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से 6.3 गुणा में 10 की पावर 4 गुना बड़ा है एक लाइट ईयर। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। सेकेंड रिलेशन पारसेक लाइट ईयर से भी बड़ा है। ठीक है, पारसेक जो है वो लाइट ईयर से भी बड़ा है। कितना बड़ा है पारसेक, 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या हुई पारसेक हुई, जो कि लाइट ईयर से भी बड़ी है, और लाइट ईयर जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है। तो सबसे छोटी यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उससे बड़ी यूनिट लाइट ईयर है, लाइट ईयर से बड़ा जो है पारसेक है। ठीक है, पारसेक कैसे बड़ा, देखिए लाइट ईयर तो 9.46 10 की पावर 15 मीटर है, 15 है ना 10 की पावर 15, और यहाँ देखिए पारसेक जो है 3.08 इंटू 10 की पावर 16। ये देखिए ये जीरो जो इफेक्ट डाल लिया, 10 के पावर 16 है, वहां पे 15 था यहाँ पे 16 है, तो पारसेक लाइट ईयर से बड़ा। ठीक है, तो ये था रिलेशन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पारसेक के बीच में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मेरी वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।